तुम्हारी जो भी एज है अभी उसमें तुम 10 साल ऐड करो। जैसे कि मान लो तुम 20 साल की या 22 साल की हो, तो तुम ऐड करो उसमें 10 साल, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करो और जो भी मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छे से इमेजिन करना, इसे फील करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम 30 साल के एक आदमी हो, ठीक है। तुम उठते हो अपने रूम में और तुम्हें दिखता है कि वो वही सेम रूम है जिस रूम में अभी तुम रह रहे हो, वही सेम रूम में। या हो सकता है वो थोड़ा सा बेकार हो या फिर थोड़ा सा अच्छा हो, लेकिन ओवरऑल वो रूम वही है, सेम रूम, सेम घर है, सेम लोग हैं आसपास में, सेम हालत है तुम्हारी। तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम पिछले 10 सालों में तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया। तुम बेवजह किसी फालतू चीज़ के पीछे लगे रहे, अपना पूरा 10 साल उसमें बर्बाद किया। और उसके अलावा तुमने कोई स्किल बिल्ड नहीं किया। तुम कभी खुद से कुछ कमाए नहीं, तुमने कभी पैसा कमाया नहीं, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम अभी भी अडल्टहुड में नहीं आए हो। तुम 30 साल के हो गए हो पर अभी भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है ये नहीं पता। तुम अभी भी अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे हो। तुम अभी भी उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिससे तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, और सिर्फ उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। वो भी ऐसा चीज़ जो तुम्हें, जिसका बहुत कम चांस है कि तुम्हें सच में कुछ उससे रिजल्ट मिले। अब सोचो, क्या तुम्हें ये लाइफ चाहिए? तुम्हारे पास ना ही खुद का कोई स्किल है अच्छा, ना कोई इनकम है। तुम वैसी सेम घर में रहते हो, अपने माँ बाप का पैसा खा रहे हो, और सबसे बेकार चीज़ कि तुम सब चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो कि यार मेरा लक ख़राब था, करप्शन बहुत था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ नहीं। तुम बस जस्टिफाई कर रहे हो और बस चले जा रहे हो, तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। अब तुम सोचो, क्या तुम ऐसा लाइफ चाहोगे अपना? एक बार अच्छे से इमेजिन करो। कोई नहीं चाहेगा, सब बिल्कुल नहीं चाहेगा। 10 साल में कोई ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा रहे। लेकिन पता है पता है सबसे अजीब बात क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज़ सच में फील कर रहे होते हैं, जो ये इस फेज़ में होते हैं, जिन्होंने सच में अपना पूरा 20s को वेस्ट कर दिया होता है, पूरा अपना 10 साल वेस्ट कर दिया होता है एक ऐसे चीज़ के पीछे जो उन्हें पता होता है कि उनसे कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला, फिर भी बेमतलब का टाइम वेस्ट करते हैं उसके पीछे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सच में 8-10 घंटे मेहनत करते हैं उस चीज़ के पीछे। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो यूपीएससी या फिर कोई और बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पीछे अपना कई सारा वक्त निकाल देते हैं, और बहुत लोग निकाल भी लेते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दिन का सिर्फ 1 या 2 घंटा मैक्सिमम लगाते हैं उस चीज़ को पीछे, और वो अपना बाकी का टाइम वेस्ट कर देते हैं फ़ोन चलाने में। और उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि कुछ हो नहीं रहा है, फिर बाद में जस्टिफाई कर देते हैं कि मेरा लक ख़राब था, मैं ये जो एग्ज़ाम था वही कैंसिल हो जा रहा है बार बार, करप्शन की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बल्कि रियलिटी में उसे भी पता होता है कि वो सच में केपेबल है ही नहीं, वो इस चीज़ को करना नहीं चाहता, वो उस चीज़ को कर ही नहीं सकता है। उस इंसान को पता होता है। अब ये चीज़ ऐसा साइकोलॉजिकली होता है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपना इतना टाइम लगाया है इसमें, तो मैं थोड़ा बहुत और वक्त लगा ही देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। क्योंकि अपना इतना सारा मैंने जो 3-4 साल या 5 साल लगाया है इसमें, उसे वेस्ट तो नहीं जाने दे सकता हूँ। लोग ये सोचते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो सच में 8-10 घंटे पढ़ रहे दिन का, मेहनत कर रहे उस चीज़ को लेकर 8-10 घंटे। और वो लोग डेफिनेटली पक्का इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। बस मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बेवजह, बिना कोई क्लियर गोल के, बिना कोई क्लियर मेजरमेंट के, वो कभी मेज़र ही नहीं करते हो कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। बस वो लगे ही हुए बेमतलब का। उन्हें कुछ पता नहीं कि वो पहले से बेहतर हो रहे हैं या फिर पहले से बेकार हो रहे हैं। उन्हें कुछ आइडिया नहीं है, और वो फिर भी वो काम को कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा वो कोई और एक्स्ट्रा स्किल बिल्ड भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके पास सिर्फ एक स्किल नहीं होता, उनके पास बहुत सारे स्किल होते हैं। उसी तरह ये जो जितने भी अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही स्किल के पीछे भागते रहते हैं। वो बाकी स्किल को बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने इनका बात किया, वो अपना 10 साल वेस्ट कर देते हैं ऐसे फालतू की चीज़ों में, बिना अपना कोई और एक्स्ट्रा स्किल बिल्ड किए। और बहुत सारे फेलियर्स के बाद उन्हें लगता है कि वो आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब कुछ किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बस ये काम कर रहा हूँ, जो होना होगा हो जाएगा, वो ऐसा सोचते हैं। अब इमेजिन करो, तुम उस सिचुएशन में हो तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे, मुझे पता है। मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं इसके बारे में तो सोच भी नहीं पाता हूँ ठीक से। मुझे तो इसके बारे में सोच के भी डर लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों से डरता हूँ कि कहीं मैं ऐसा बिल्कुल ना बन जाऊँ। इसीलिए इस डर की वजह से मैं अपने स्किल्स पे काम करता हूँ। मैं हर दिन सच में काम करता हूँ अपने स्किल्स पे। अब क्या तरीका है कि अपना जो 20s है
इससे अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उस रियलिटी में ना पहुँचे, कुछ बेहतर रियलिटी में पहुँचे। आपका जो भी गोल है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो ठीक है, उसे अलग रखते थोड़ी देर के लिए। आप जो भी कर रहे हो, उसके अलावा आपको अपने लिए कंपाउंडिंग एसेट्स को बिल्ड करना होगा। मतलब कि आपको कुछ ऐसे स्किल्स को बिल्ड करने होंगे, जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला के दे। आपको नेटवर्किंग करना होगा, आपको कॉन्फिडेंस पे अपना काम करना होगा, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा, आपको अपने पर्सनैलिटी पे काम करना होगा, आपको डिसिप्लिन पे काम करना होगा। ये सारे जो भी स्किल हैं, ये एक दिन कंपाउंड होंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इस इन सब चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। उसके वजह से वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो कभी भी वो चीज़ को, अपना जो गोल होता है, उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हें पेड़ लगाना है, ठीक है? और तुम हर दिन डिले किए जा रहे हो कि मैं आज नहीं कल लगाऊंगा ये पेड़। उसकी वजह से, उस डिले की वजह से जो तुम्हारा वो पेड़ का जो ग्रोथ है, वो और डिले होता जा रहा है, वो और लेट होता जा रहा है। उसकी वजह से कभी वो सही से ग्रो नहीं कर पा रहा, और आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह स्किल भी काम करता है। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी वो कंपाउंड करेगा। आप जितना लेट करोगे, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा आपको। हो सकता है अगर आप लेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं बाद में कर लूँगा ये चीज़ को, तो वो बाद में कभी हो नहीं पाएगा आपका, वो और ज़्यादा टाइम लगेगा। आप वो कभी करोगे ही नहीं, वो स्किल को आप वो चीज़ कभी करोगे ही नहीं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है उस रियलिटी में ना पहुंचने का, वो ये है कि आपको अपना जो भी गोल है उसे क्लियर करना होगा। आपको सिर्फ ऐसा ड्रीम नहीं सोचना। देखो, ड्रीम और गोल में फ़र्क है। अगर आपका, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 10 लाख कमाना है, तो ये हो गया ड्रीम। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये 10 लाख 1 साल के अंदर कमाना है, किसी अपना एक एजेंसी या फ्रीलांसिंग करके, तो ये हो गया गोल। गोल के अंदर एक क्लियर डिफाइन होता है कि वो कैसे करने वाले, कब तक अचीव करने वाले, वो होता है गोल। तो आपको जो भी टारगेट है, उसे एक क्लियर गोल सेट करिए। उसके अलावा आपका जो भी प्रोग्रेस, उसे मेज़र करना होगा। आपको हमेशा मेज़र करना होगा। हर वीक आपको मेज़र करना होगा कि आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है। अगर आपको अगर आप मेज़र नहीं करोगे, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप सच में बेहतर हो रहे हो, या फिर सेम जगह पे स्टक हो, या फिर पहले से ही बेकार आपका ग्रोथ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और सबसे, मैं ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपने दूसरे स्किल्स पे भी काम करना होगा। मैं मान रहा हूँ कि आपका जो मेन जो गोल है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ उसी एक स्किल की वजह से वो चीज़ नहीं अचीव हो सकता। आपको अलग अलग चीज़ों पे काम करना होगा, आपको अलग अलग स्किल्स पे काम करना होगा। आपको जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस अपना इम्प्रूव करना होगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना होगा, आपको सेल्स स्किल इम्प्रूव करना होगा आपको, क्योंकि सेल्स हर जगह काम आता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बिजनेस में काम आता है, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको एक बार इस पे ध्यान देना चाहिए। आपको उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि सेल्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। मैं हर बार बोलता हूँ कि सेल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग ऑलरेडी अपना 10 साल वेस्ट कर चुके हैं, इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं? दरअसल मैं सच बताऊँ तो मैं उस सिचुएशन में हूँ नहीं, तो मैं एकदम एग्जैक्टली सच में बता नहीं सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। पर जितना मैं समझता हूँ, इसमें मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको वो जो सिचुएशन है, आपका जो जो भी सिचुएशन है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको मानना चाहिए कि हाँ, मैं फ़ेल हो गया हूँ। आपको मानना चाहिए कि मैं इसके लिए हूँ ही नहीं, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा आपको जितना जल्दी हो सके एक अपना इनकम बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए। बिना इसके आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, आपको सही गोल नहीं मिल पाएगा। आपको ये, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इनकम बिल्ड करना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको नए-नए चीज़ सीखते रहना होगा, आपको नए स्किल्स पे काम करना होगा। मैं बार-बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि आपको हर बार स्किल्स अपना इम्प्रूव करना होगा। बिना स्किल्स के आप अपना इनकम बिल्ड नहीं कर पाओगे। एक स्टोरी है, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 लड़के थे, दोनों का अपना एक डेस्टिनेशन था। दोनों का सेम डेस्टिनेशन था। उसमें से जो एक लड़का था, वो एक बस स्टॉप पे खड़ा रहता था। वो इंतज़ार करता था कि मेरा जो बस आएगा वो मुझे लेके जाएगा। वो इंतज़ार करता था, वो बस नहीं आया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। वो बोला कि कोई बात नहीं, अगले 1 घंटे में तो आ ही जाएगा, थोड़ा-सा लेट हुआ है, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं। ऐसे ही करते-करते वो पूरा दिन बीत गया, फिर भी बस नहीं आया। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं आया, कल ज़रूर आएगा बस, कल मैं जाऊँगा। फिर वो 1 दिन और बिता देता है, फिर ऐसे ही करते-करते पूरा हफ़्ता बीत जाता है, वो उसी बस स्टॉप पे खड़ा रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि किस्मत का ही खेल है। उसमें उसे लगता है कि उसका जो भी आउटकम है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं हो। वो बस इंतज़ार करेगा और कोई आएगा उसे लेके जाएगा, उसे ऐसा फ़ील होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और जो लड़का था, उसका जो आउटकम था, वो अपने वो जानता था कि उसका जो आउटकम है वो उस पे डिपेंड करता है, उसका जो डिसीज़न है उस पे डिपेंड करता है। तो वो भी शुरुआत तो किया, बस स्टॉप पे खड़ा हो गया। बस उसे जब रियलाइज़ हुआ कि ये बस आने नहीं वाली है, तो उसने अपना व्हीकल चेंज किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि ये बस आने नहीं वाली है, उसे पहले दिन ही रियलाइज़ हो गया। तो अगले दिन उसने फ़ैसला लिया कि वो पैदल निकलेगा, क्योंकि उसे पता था कि डेस्टिनेशन चाहे कुछ भी हो,
व्हीकल तो चेंज कर सकते हैं, मुझे तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने से मतलब है। रास्ते में चाहे कुछ भी मिले, किसी से भी जाए, बस से जाए, एरोप्लेन से जाए या ट्रेन से जाए, उससे मतलब नहीं है। तो वो जो इंसान था वो पैदल चलना स्टार्ट किया, आगे जाके वो ट्रेन पकड़ा और वो ट्रेन से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा। और उसके बाद वो जो दूसरा लड़का था वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और जो पहला लड़का था वो हमेशा उसी बस स्टॉप पे खड़ा रह जाता है, वो हर बार एक्सक्यूज़ देता रह जाता है। दूसरी तरफ वो इंसान, दूसरा जो इंसान था, वो अपना जो गोल होता है वो अचीव कर लेता है। तो ये था मेरा स्टोरी। हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आया हो या कुछ लोग समझ गए हों। इसका जो पीछे का जो मीनिंग है कुछ लोग शायद समझ गए हों अच्छे से। तो वैसे जाने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो अपना 20s होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखने में बिता देते हैं, बजाय इसके कि उन्हें फोकस करना चाहिए कि वो हर साल, हर बार पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा केपेबल बने। उन्हें फोकस करना चाहिए कि वो हर बार केपेबल कैसे बने, बजाय बिज़ी दिखने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।